हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कैसे कैसे अफेक्ट होता है, मतलब किस किस वजह से जो साउंड का स्पीड है, जो साउंड वेव ट्रैवल करता है हवा में, वाटर में, लिक्विड में या किसी भी चीज़ में, जब साउंड को ट्रैवल कराया जाता है तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर सकता है। तो उससे पहले पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में कि टेम्परेचर किस तरीके से स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट करता है। टेम्परेचर जो है वो स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट नहीं करता, वो एक तरीके से उसको सपोर्ट करता है। मतलब क्या है कि जैसे ही हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, मतलब टेम्परेचर को जैसे ही बढ़ाते हैं तो इसके वजह से जो स्पीड होता है साउंड का वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। इसका एग्जांपल अगर हम लोग को समझना है तो सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं कि जब भी हम लोग एक इंसान को दूसरे इंसान मतलब जब आवाज़ लगाते हैं तो आवाज़ लगाने के दौरान क्या होता है, जब हम लोग का आवाज़ निकलता है तो एक साउंड वेव प्रोड्यूस करता है। वेव प्रोड्यूस करते हुए ये क्या करता है, मूव आगे की ओर जाता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव फॉर्म करता है। ठीक है। तो हम लोग का जब आवाज़ निकलता है, यहाँ जो पहला फॉर्म जो यहाँ पे एक तरीके से हवा में जो मॉलिक्यूल्स है उसका जो पहला मॉलिक्यूल्स जब दूसरे मॉलिक्यूल्स को वो डिस्टर्ब करता है। ठीक है। जब पहला मॉलिक्यूल्स आगे की ओर बढ़ने टाइम जब दूसरे मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करता है, वही अगर हम लोग वहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दे तो ये मॉलिक्यूल्स का नेचर क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो जाएगा, भगदड़ मच जाता है। भगदड़ मतलब कि जल्दी जल्दी ये फ्रिक्वेंटली काम करने लग जाएगा, मतलब जल्दी से इसको डिस्टर्ब करेगा, फिर आगे वाले को डिस्टर्ब करेगा। इसी तरीके से जैसे ही हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, एनर्जी आ जाता है, जिसकी वजह से जो एनर्जी है वो इस मॉलिक्यूल्स को पुश करता है कि ये जल्दी से जल्दी जो हियरर है उसके तक आवाज़ पहुंचा दे। ठीक है, जिसको आवाज़ पहुंचाना था वहाँ तक आवाज़ पहुंचा दे। तो इस तरीके से हम लोग ये डिक्लाइन या एक तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो टेम्परेचर बढ़ाने से जो स्पीड ऑफ साउंड वो भी इंक्रीज़ करता है। और वही अगर हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है। दूसरा चीज़ है ह्यूमिडिटी। अब हवा में जो नमी होता है, नमी के वजह से भी जो साउंड का स्पीड है वो कैसे अफेक्ट करता है। तो ये सेम एज़ लाइक टेम्परेचर की तरह ही होता है कि जैसे जैसे नमी ज़्यादा होगा इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में, तो हम लोग का जो स्पीड ऑफ साउंड होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगा तो हम लोग का जो स्पीड ऑफ साउंड है वो भी इंक्रीज़ करेगा। ह्यूमिडिटी कम रहेगा तो उसके वजह से जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, सेम एज टेम्परेचर जैसे दिया हुआ है। ठीक है। अब तीसरा चीज़ है नेचर। अब नेचर वाइज जो होता है वो डिफरेंट होता है। कैसे, इसको समझने के लिए हम लोग पहले ये समझते हैं कि नेचर आखिरकार किस चीज़ का बात किया जा रहा है। यहाँ पे नेचर बात किया जा रहा है मीडियम के बारे में। ठीक है। मीडियम के बारे में मतलब कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो किस में ट्रैवल कर रहा है, मतलब ये साउंड वेव है वो किस में ट्रैवल कर रहा है, उसका नेचर क्या है। मतलब कहने का क्या है कि वो वाटर में ट्रैवल कर रहा है, या किसी आयरन के रॉड में वो साउंड वेव ट्रैवल कर रहा है, या वो एयर में या कोई गैस में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है। इस तरीके से हम लोग पहले पता लगाएंगे कि इसका नेचर क्या है। तो इसी तरीके से जो नेचर वाइज होता है स्पीड ऑफ साउंड वो वेरी करता है, मतलब डिफरेंट रहता है। हर एक नेचर का डिफरेंट डिफरेंट साउंड का स्पीड होता है। तो हम लोग को ये पता चला कि जो सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो सॉलिड में होता है और सबसे कम गैस में होता है। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो गैस में स्पीड ऑफ साउंड होता है वो क्या होता है, कम होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। ठीक है। लिक्विड के कंपेयर में सॉलिड की अगर बात करें तो सॉलिड का जो स्पीड ऑफ साउंड इसमें जो ट्रैवल करेगा साउंड वो तेज़ी से करता है। स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा जो होता है, मोर जो होता है सबसे ज़्यादा मोस्ट, वो सॉलिड में होता है स्पीड ऑफ साउंड ट्रैवल। फिर उसके बाद लिक्विड में, फिर सबसे आखिरी जो कम ट्रैवल मतलब कि स्पीड होता है साउंड का वो होता है गैस में। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगर समझना चाहें तो इसके नीचे एक टेबल दिया हुआ है। ठीक है। इस टेबल में अलग अलग मीडियम यहाँ पे यूज़ किया गया है। उसी से रिलेटेड टेम्परेचर है, टेम्परेचर से रिलेटेड यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड भी दिया हुआ है। ठीक है, जो मीटर पर सेकंड में यहाँ पे गिवन है। एक एक करके देखते हैं। पहला ड्राई एयर अगर हम लोग लिए हुए हैं, ड्राई एयर जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जब ड्राई एयर का उसमें से साउंड पास कराया जाता है तो वो 332 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो आवाज़ पास करता है। वही जब ड्राई एयर को हम लोग क्या कर देते हैं, टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है। टेम्परेचर क्या कर दिए, इंक्रीज़ कर दिए ड्राई एयर का। हम लोग क्या पढ़े हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो साउंड जो होता है स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड वो भी इंक्रीज़ किया। तो नॉर्मल ड्राई एयर जो 0 डिग्री पे था वो 332 था, लेकिन जैसे ही हम लोग टेम्परेचर दे दिए तो इसका भी क्या हो गया, स्पीड जो हो गया वो इंक्रीज़ कर गया। तो यहाँ पे ये हम लोग का दूसरा पहला जो पॉइंट है फैक्टर अफेक्टिंग का वो हम लोग का दिख गया, एग्जाम्पल शो हो गया यहाँ पे।
तीसरा पॉइंट में फिर से ड्राई एयर लिया गया, इसमें फिर से टेम्परेचर जो है और बढ़ा दिया 20 से, तो इसमें भी हम लोग का फ़र्क दिखाई दिया स्पीड ऑफ साउंड का। ठीक है, अब दूसरा हम लोग उसके बाद देखते हैं गैस के बारे में। अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिया गया। हाइड्रोजन गैस को जब 0 डिग्री पे रखा गया तो उसका स्पीड कितना था, 1280 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड शो किया। डिस्टिल्ड H2O जो नॉर्मल हम लोग का एक तरीके से बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर, जो बैटरी में यूज़ किया जाता है जिसमें कोई भी मिनरल्स प्रेजेंट नहीं होते, वैसा पानी जब 20 डिग्री पे टेम्परेचर पे रखा हुआ रहता है, उसमें जब साउंड पास कराया जाता है तो उस साउंड का जो स्पीड होता है वो 1498 मीटर पर सेकेंड होता है। इसी तरीके से और भी यहाँ पे है, सी वाटर का दिया हुआ है, ब्लड का दिया हुआ है, ह्यूमन ब्लड, कॉपर का है, कॉपर यहाँ पे मेटल सबका यूज़ किया जा रहा है। कॉपर जब 20 डिग्री पर रहता है तो उसका 3750 मीटर पर सेकेंड स्पीड रहता है साउंड का। क्यों? क्योंकि कॉपर एक क्या है, सॉलिड है। सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड और गैस। ये हम लोग को ये भी है, यहाँ पे फ़र्क दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे 2 बार एलुमिनियम यूज़ किया गया। एक बार जो एलुमिनियम है उसका टेम्परेचर 20 डिग्री है, लेकिन दूसरे बार जो एलुमिनियम है उसका टेम्परेचर 25 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लोग का स्पीड में भी फ़र्क दिख रहा है। कैसे? 20 डिग्री में 5100 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे स्पीड है, लेकिन जैसे ही हम लोग इसका एलुमिनियम का इस टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं, हीट कर देते हैं एलुमिनियम को, तो फिर जब उसके बाद उसमें से स्पीड साउंड वेव को ट्रैवल कराया जाता है तो वो 6420 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से साउंड ट्रैवल किया। ठीक है, इससे हम लोग को यहाँ पे 2 चीज़ क्या पता चला कि जैसे ही हम लोग टेम्परेचर इसका इंक्रीज़ किए तो हम लोग का स्पीड ऑफ साउंड बढ़ गया। दूसरा चीज़ क्या पता चला कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे नेचर इसका देखें, नेचर क्या है, ये सॉलिड स्टेट है। एलुमिनियम किस में है, सॉलिड में है, मोल्टेन नहीं है, मतलब इसको ना पिघलाया गया, ये तो एक तरीके से क्या है, सॉलिड स्टेट में है। तो सॉलिड स्टेट में जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वो तो वैसे ही ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू गैस और लिक्विड। यहाँ पे फिर आयरन की बात किया जा रहा है, यहाँ ये भी एक सॉलिड है। 20 डिग्री सेल्सियस पे ये 5130 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इसके अंदर साउंड ट्रैवल करता है। अब गिलास है, गिलास का जब 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो उसका भी इसके अंदर से भी जो साउंड पास करता है स्पीड जो होता है वो उसका भी 5170। ये वैसे टेबल में इतना पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए ये टेबल दिया गया था कि टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से स्पीड कैसे कैसे डिफ़र कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को यहाँ पे डिड यू नो एक तरीके से दिया हुआ है कि हम लोग को एक मतलब जानकारी रखनी चाहिए कि जब हम लोग लाइटनिंग के दौरान जब हम लोग एक चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं, जब हम लोग का बहुत आंधी तूफान आया रहता है, बारिश पड़ रहा होता है, तो हम लोग ऑब्ज़र्व क्या करते हैं कि बारिश के दौरान जब लाइटनिंग होता है तो लाइटनिंग में सबसे पहले हम लोग को थंडरिंग मतलब आसमान में दिख जाता है कि हाँ लाइटनिंग हुआ, लेकिन जब उसका गरजने की आवाज़ होता है वो हम लोग को थोड़ा लेट सुनाई देता है। इसका ऐसा रीज़न क्या है, मतलब रीज़न क्या है कि ऐसा जो हम लोग को लाइट पहले दिख जाता है और साउंड जो है वो लेट से दिखाई देता है। सबसे बेस्ट रीज़न इसका यही है, और यही रीज़न ही है इसका कि जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वही जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वो अप्रॉक्स 330 या 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ये इसका डिफरेंस है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट है और स्पीड ऑफ साउंड है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस इतना लंबा चौड़ा दिख रहा है, जिसकी वजह से जो लाइट है वो सबसे पहले नज़र आता है, फिर हम लोग को गरजने का, बादल गरजने का आवाज़ सुनाई देता है। ठीक है, और इनके बीच का अगर डिफरेंस निकाले तो लगभग ये 10 लाख टाइम्स कम है। मतलब स्पीड ऑफ साउंड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के 10 लाख टाइम्स कम दिख रहा है। ठीक है, इसी वजह से जो लाइट है वो पहले दिख जाता है और साउंड जो है वो लेट से दिखाई देता है। इसका और एग्जांपल अगर हम लोग को देखना है तो अभी दिवाली आने वाला है, दिवाली में जब पटाखा फूटता है तो हम लोग को पहले क्या दिखाई देता है, लाइट दिखाई देता है फटने का, क्रैकर्स जो फटता है जब उसमें आग लगाते हैं तो हम लोग को पहले उसका फटने का एक लाइटनिंग दिखा देता है, फिर उसके बाद हम लोग को आवाज़ सुनाई देता है। अगर वो थोड़ा डिस्टेंस पे है, नज़दीक रहेगा तो हम लोग को दोनों सेम दिखाई देगा, लेकिन वही अगर थोड़ा डिस्टेंस पे है तो सबसे पहले हम लोग को लाइट दिखेगा, फिर उसके बाद हम लोग के कानों में आवाज़ आएगा कि हाँ क्रैकर्स फूटा। ठीक है, ये भी डिफरेंस इसी की वजह से होता है, स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ साउंड की वजह से ही। और एग्जांपल देखना है तो एक और ले सकते हैं, जैसे कि गन शॉट। जैसे किसी भी आर्मी ट्रेनिंग में या पुलिस के ट्रेनिंग में जो गन शॉट गन फायर किया जाता है तो उसमें जब आगे से जो फायर किया जाता है गन से, जब गन गोली निकलता है तो गन के आगे से हम लोग को लाइट दिखा देता है हल्का सा, मतलब एक तरीके से होता है चिंगारी जैसा लाइट हम लोग को नज़र आता है। तो वो लाइट पहले नज़र आता है, फिर हम लोग को उसका साउंड सुना देता है कि हाँ कहीं गोली चला है। ठीक है, तो इसका भी यही मेन रीज़न है, ड्यू टू द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट एंड स्पीड ऑफ साउंड।
अब इसके बाद हम लोग को ये समझना है नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में और कुछ म्यूज़िकल साउंड्स के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग का चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ एक्सरसाइज करेंगे और आखिरी जो बचा कुचा 2-3 न्यूमेरिकल्स है वो कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।